के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया? एफआईएस डीआईएस का एक्शन आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा। एफआईएस की बिकवाली जो लगातार है अब भी जारी है। कैश मार्केट में बिकवाली का दबाव, 1981 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने कैश मार्केट में की है। वहीं डीआईएस 946 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में कर रहे हैं। वायदा बाजार के एक्शन अगर देखें, एफआईएस की खरीदारी वायदा बाजार में आते हुए दिख रही है। 1570 करोड़ की खरीदारी एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में की है। वहीं 840 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस की तरफ से आते हुए दिखी है। तो ट्रेंड स्टिल कंटिन्यूज। डीआईएस की खरीदारी के आंकड़े हैं कैश मार्केट में, जिसके सामने एफआईएस की बिकवाली नजर आ रही है। बाजार में जो सेंटिमेंट्स हमने कल देखे थे, बाजार में जिस तरह से ट्रिगर्स थे कल, आज भी कई सारे ट्रिगर्स ग्लोबल मार्केट से आ रहे हैं। इंपैक्ट आज कैसा पड़ता हुआ दिखेगा, भारतीय बाजार की शुरुआत कैसे दिखेगी, कह सकते हैं एक वीकली एक्सपायरी के बाद शुक्रवार का दिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। आज शुरुआत कैसे की जाए जान लेते हैं। हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ गए हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। वीकली एक्सपायरी के बाद का आज आपका दिन कैसा लग रहा है? शुरुआत कैसी होती हुई दिखेगी? ऑफ कोर्स ग्लोबल सेटअप जो है वहां पर वॉलेटाइल ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। नमस्कार मानसी जी। बिल्कुल, देखिए लगातार तीसरे कॉन्सेक्यूटिव सेशन हमें निचले स्तरों से एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला है और जिस हिसाब से बाजार में अभी भी एक सेंटिमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट है और अपने 200 डीएमए के नीचे निफ्टी ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी भी हाई साइड में बना हुआ है। हालांकि कल थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली थी, बट अभी भी 25 के आसपास है, तो वहाँ पे और पुल ऑफ आना जरूरी है। 22 के नीचे अगर आता है तो ही यहाँ पे कहीं ना कहीं बुल्स को कंफर्ट आता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि हम एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड होते हुए निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को। निफ्टी में अगर रेंज की बात करें तो 16,000 से लेके 16,800 की एक ब्रॉडर रेंज है, तो ऊपरी स्तरों पर डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगा। एक छोटे से शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से निफ्टी में एक सेल का ट्रेड लिया जा सकता है 16,680 के स्टॉप लॉस से 16,500 16,450 के स्टॉप लॉस टारगेट्स होंगे निचले स्तरों पर। और निचले स्तरों पर मेरा ये मानना है कि 16,400 के आसपास फिर से हमें बाइंग देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बाय ऑन डिक्लाइन एंड सेल ऑन राइज, इसी प्रकार का मार्केट का बिहेवियर अब बन चुका है। ओके, तो क्लियरली गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे जाएं और अगर बढ़त इंडेक्सेस में देखने को मिल रही है तो सेल के बारे में, सेल कॉल्स इनिशिएट करने के बारे में सोचने की राय यहाँ पर आते हुई। इस बीच सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स, नीलेश कहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, सेक्टर जो हमें पसंद आता है वो है एफएमसीजी, मेटल्स। इसका रीजन ये है कि देखिए बाजार में सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस पिछले 6 से 8 महीनों में एफएमसीजी पैक ने दिखाया है। अब कहीं ना कहीं जाके हमें एक ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन नजर आ रहे हैं, तो फोकस करना चाहिए स्टॉक्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक लॉन्ग साइड पे अप्रोच पर। यहाँ पे एक्यूमुलेट करें क्वालिटी स्टॉक्स को, क्योंकि ये जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वो यहाँ से कंटिन्यू रहेगा। तो एफएमसीजी पैक में से कोलपाल, इस पर्टिकुलर काउंटर को खरीदारी करने की सलाह होगी 1470 के स्टॉप लॉस से 1550 के टारगेट्स के लिए। इसके साथ साथ एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, डाबर, ये कुछ एक काउंटर है जो हमें एफएमसीजी पैक में पसंद आते हैं। वही दूसरी ओर मेटल्स का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो हर गिरावट पे वहाँ पे खरीदारी लौटती हुई नजर आ रही है। हालांकि थोड़े बहुत ऑलरेडी हम काफी मोमेंटम देख चुके हैं। यहाँ पे गिरावट पे जिंदल स्टील एंड पावर, इस पर्टिकुलर काउंटर को खरीदारी करने की सलाह होगी 455 के स्टॉप लॉस से 485 के टारगेट के लिए। इसे कल भी हमने रेकमेंड किया था। हमारे इंट्राडे टारगेट कल के सेशन में अचीव हुए थे आपके चैनल पर, बट मेरा ये मानना है कि ये जिस इंटेंसिटी से कल के सेशन में निकला है, इसे 485 500 तक की लेवल बहुत जल्द हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मेटल्स पे ध्यान देना चाहिए, एफएमसीजी पैक पे ध्यान देना चाहिए और कुछ चुनिंदा फार्मा पैक जस्ट हाईलाइट करना चाहूंगा। सन फार्मा, डिवीज लैब, ये दो पर्टिकुलर काउंटर है जो हमें पसंद आते हैं फार्मास्यूटिकल स्पेस पे। ओके, तो क्लियरली मेटल्स, एफएमसीजी पर ध्यान देना है और साथ ही फार्मा में सन फार्मा पर एक बार फोकस बनाकर आप चल सकते हैं। इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नीलेश जी की कोलगेट और साथ ही जिंदाल स्टील पर आई है। कोलगेट को लेकर इनफैक्ट आपको बता दें मैनेजमेंट कंट्रोल्स चेंज होने की भी खबरें आई हैं। एचयूएल की पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कंपनी का सीईओ बनाया गया है और इनकी नियुक्ति जो 1 सितंबर 2022 से होती हुई दिखेगी, जो कि एक फैक्टर है। आज की खबर न्यूज़ है जिस पर फोकस रहेगा। और कोलगेट में हमने कल भी अच्छी तेजी देखी थी, आज भी तेजी के अनुमान नजर आ रहे हैं। जिंदाल स्टील में भी हमने कल अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड देखा था, करीब 4% की तेजी थी 485 के टारगेट्स को यहाँ पर
भी मानकर चलना चाहिए। लेकिन चलिए, यहाँ पर दो ट्रेडिंग कॉल्स नीलेश जी की तरफ से आती हुई दिखी हैं हमारे पास, और दो ट्रेडिंग कॉल्स हैं आपके लिए, वो आपके सामने रख देते हैं। ट्रेडिंग कॉल्स निर्मल बंग से आती हुई देखने को मिली है। हाइडलबर्ग सीमेंट, हमने कल इस स्टॉक में करीब 4% की बढ़त के साथ ट्रेड देखा था। ध्यान रखिए, कल सीमेंट स्पेस में एकाएक तेजी देखने को मिली थी। क्रूड का उबाल जो थमा था उसका इम्पैक्ट था, जो कि सीमेंट स्पेस पे पॉजिटिवली पड़ता हुआ हमने देखा था। 205 के टारगेट्स आज भी देखे जा सकते हैं। खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढे जाएं। 186 का स्टॉप लॉस आप लगाकर चल सकते हैं। इसके अलावा एक और ट्रेडिंग कॉल सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्पिक पर आती हुई देखने को मिली है। 60 के टारगेट्स को यहाँ पर मानकर चलें। स्टॉप लॉस जो है 52 का यहाँ पर लगाया जाए। तो क्लियरली दो कॉल्स नीलेश जी की तरफ से और दो कॉल्स ट्रेडिंग कॉल्स के लिहाज से निर्मल बंग की तरफ से आती हुई आपके पास 4 ट्रेडिंग कॉल्स हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव का नजरिया यहाँ पर बनाकर चल सकते हैं। खबरों वाले शेयर्स, चलिए जान लेते हैं कल बाजार बंद होने के बाद कौन सी खबरें आई जो फोकस में आज रहेंगी। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं, खबरों के दम पर एक्शन आज कहां दिखेगा? मानसी, तो सबसे पहले मेटल स्पेस की बात कर लेते तो यहाँ पे सेल का जो है रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो HRC प्राइसेस है उसमें बढ़ोतरी की है। लगभग 3,500 रुपये प्रति टन की बढ़ावा देखने को मिला। अब याद है कि ये दूसरा प्राइस हाइक है मार्च के महीने में देखने मिला। मार्च का जो क्यूमुलेटिव प्राइस हाइक है लगभग 6,000 से 6,500 रुपये प्रति टन हो गए, और जो करंट प्राइसेस हैं वो लगभग 71,000 टू 72,000 रुपीज़ पर टन पे चल रहे हैं। तो ऑफकोर्स एक टाइप से एक पॉजिटिव जो है खबर जो है सेल के लिए देखने मिल रहा है। और इसके अलावा आप बात करेंगे कोलगेट पामोलिव की, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो है मैनेजमेंट चेंज हुई है। एक स्ट्रैटेजी के भी एक टाइप से देखा जाए तो FMCG कंपनीज़ की चेंज हो रही है। यहाँ पे जो उनके जो एग्जिस्टिंग MD और CEO हैं राघवन जी, वो उन्होंने पेरेंट कंपनी में अपनी रोल ले ली है, और वो जो है एक्चुअली अब न्यूयॉर्क बेस्ड हेडक्वार्टर्स में जो है काम करने वाले हैं। लेकिन वो उन्होंने उनकी प्रमोशन नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इंडिया नाम है, वहाँ पे जो फॉर्मल HUL की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रभा नरसिम्हन, उनको जो है MD और CEO नियुक्त किया गया है, और 1 सितंबर से जो है उनकी अपॉइंटमेंट लागू होने वाली है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो पहले ओरल केयर सेगमेंट में जो है वो प्रेसिडेंट थी HUL की। तो आप देख सकते हैं कि उतनी एक्सपर्टीज़ जो 15 से 20 साल का जो एक्सपर्टीज़ है वो लाने वाली है कंपनी में। और याद रखिएगा कि जो ब्रोकरेजेस ने भी एक थम्स अप दिया है, कह सकते हैं, उनके जो मैनेजमेंट चेंज को लेके। और उनकी जो मेन चैलेंजेस रहने वाली है कि कैसे ओरल सेगमेंट पे जो है मार्केट में जो है क्या और ग्रोथ देखा जाए, और नॉन ओरल सेगमेंट में नए एरियाज़ में वो कहाँ जाए। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। इसके अलावा रिलायंस, टाटा पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी भी फोकस में रहेंगे। सोलर PLI स्कीम की जो है नई बोली जल्द होने वाली है। याद रखिए 19,500 करोड़ का जो ऑलरेडी PLI स्कीम है, तो ये नई बोली में भी नए पार्टिसिपेशंस देखने वाले हैं। कोफोर्ज भी रहेगा फोकस में। कोफोर्ज के जो बड़ी प्रमोटर थे हल्स भी उन्होंने लगभग 60 लाख शेयर्स को जो है बेचा है, और जो खरीदारी की है वो है सोसाइटी जनरल और नोमुरा, जो उन्होंने लगभग 5 लाख शेयर्स ईच के जो है शेयर्स जो है बेचे हैं। अब देखा जाए तो इसकी ओवरऑल आउटफ्लो 2100 करोड़ की है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल FIs के जो सेल्स हुए थे वो लगभग 1980 करोड़ थे। तो अगर इस डील को हटा दे तो शायद पॉजिटिव फ्लोज देखने मिला होगा FI में। लेकिन उसके अलावा भी बात करते हैं गवर्नमेंट की एक और स्कीम जो है ड्रोन मेकर्स की, जो PLI स्कीम है, उसको जो है एप्लीकेशंस को गवर्नमेंट को देने के लिए अब मार्च 31 तक कर दी गई है। उसमें जेनटेक, इन्फोएज, पारस डिफेंस, ये सारे स्टॉक्स जो हैं फोकस में रहने वाले। और आखिरी में विप्रो के बारे में बात करूंगा, जहां पे उनके लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है पैंडोरम टेक के साथ, जहां पे वो जो है आर्टिफिशियल रीजनरेटिव मेडिसिन उस पर जो है रिसर्च करने वाले और उस पर काम करने वाले हैं। स्टॉक आपके विप्रो रहेगी। शरद, शुक्रिया ये सारे के सारी खबरों वाले शेयर हमें बताने के लिए। तो ढेर सारा न्यूज़ बेस्ड एक्शन आज बाजार में दिख सकता है, जिसके चलते स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। लेकिन चलिए, अब इक्विटी मार्केट्स का हाल हमने समझा। कमोडिटी मार्केट्स में आज किस तरह से लेवल्स देखने को मिलेंगे, स्ट्रैटेजी आपको क्या रखनी चाहिए, सब कुछ जानने के लिए चलते हैं HDFC सिक्योरिटीज़ के तपन पटेल के पास। तपन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। बुलियन मार्केट में हम देख रहे हैं जहां पर एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी 2 सेशन से, उस तेजी में एक ब्रेक लगता हुआ दिखा है। गोल्ड सिल्वर पर आपका नजरिया क्या होगा? जी गुड मॉर्निंग मान जी। जी बिल्कुल, बुलियन प्राइस में एक लॉन्ग बुलिश रन जो हुआ था उसमें थोड़ा ब्रेक लगा है, लेकिन ओवरऑल कंसर्न्स जो है इन्फ्लेशन के वो जारी रहेंगे। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए प्राइजेस में तेजी कंटिन्यू रह सकती है। नेक्स्ट वीक में US FOMC मीटिंग है, तो उसका स्पेकुलेशन डेफिनेटली रहेगा मार्केट में।
और जो रिसेंट इवेंट हुए हैं रशिया यूक्रेन टेंशन और रैली जो क्रूड ऑयल में आई है, तो उसके कारण फेड को थोड़ा अग्रेसिव स्टांस उसका है जो है शायद वो कम कर सकते हैं, जिसका भी सपोर्ट बुलियन प्राइस को मिलेगी। क्योंकि जो फेड जो है शायद अपना इंटरेस्ट रेट जो है जो एक्सपेक्टेड था 50 बेसिस पॉइंट वो शायद उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा सकते हैं, तो उसका सपोर्ट बुलियन प्राइस को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है गोल्ड में बाइंग कंटिन्यू रखनी चाहिए। सपोर्ट लेवल ऑलरेडी है मार्केट में। कॉमेक्स में अगर गोल्ड की बात करें तो 1970 के लेवल जो है वो होल्ड किए हुए हैं, तो वहाँ से प्राइस में वापस से बाइंग आ सकती है। एमसीएक्स में मुझे लग रहा है कि 52,800 के लेवल से अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना चाहिए। टारगेट 53,500, स्टॉप लॉस जो है वो 52,400 रख के गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए। बाय कॉल्स की राय अभी बुलियन मार्केट पर बनती हुई दिख रही है, लेकिन तपन साथ ही कच्चे तेल का उबाल यहाँ पर वो भी थमता हुआ दिखा है। करंट लेवल्स पर अगर घरेलू बाजार में देखें और साथ ही विदेशी बाजार में जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं क्रूड पर, उससे देखते हुए क्रूड पर आपकी राय, एनर्जी पैक पर आपकी राय क्या होगी? ब्रेंट हम देख रहे हैं करीब $110 प्रति बैरल पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ। जी, क्रूड ऑयल में कल के दिन में लगभग 2% की गिरावट हमने देखी है और ओवरऑल 130 के लेवल ब्रेंट ने टच किए, और जो रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट को वैसे भी मुझे तो नहीं लगता ऊपर क्रॉस सस्टेन करेंगे प्राइसेस, क्योंकि सप्लाई कंसर्न्स वैसे स्पेकुलेटिव ट्रेड थे, क्योंकि रशिया और यूएस दोनों ने बोला था कि एनर्जी सप्लाई को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑयल पेमेंट सिस्टम भी इस प्रोटेक्शन में से बाहर किए गए थे, और कल भी रशिया ने स्टेटमेंट दिया है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फुलफिल करेंगे ऑयल सप्लाई के, जिसके कारण भी करेक्शन आया है। सेकेंड थिंग, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा रहा तो क्रूड ऑयल की डिमांड भी कम हो सकती है, जिसके कारण भी क्रूड ऑयल में हमको सेलिंग देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है कि सेलिंग फिलहाल कंटिन्यू होगी, करेक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि रिस्क फैक्टर जो है वो भी हट गया है मार्केट में से। रशिया और यूक्रेन में भी डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की बातें हो रही है, तो जो अग्रेशन था रशिया की तरफ से वो भी यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है मार्च कॉन्ट्रैक्ट में सेल ऑन रैली रखना चाहिए। वोलेटाइल कमोडिटी है तो थोड़ा हाई पे सेल करना चाहिए। 8480 के लेवल से सेल करना चाहिए। टारगेट डाउन साइड 8120 और उसके बिलो 8010 का रखना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है वो 8780 करके क्रूड में सेल कर सकते हैं। बिकवाली की राय 8120 के टारगेट्स को यहाँ पर मानकर चलना चाहिए। कच्चे तेल की चाल उसमें हम एक धीमी आंच देख रहे हैं, इसी के चलते बिकवाली आगे और ज़्यादा हावी हो सकती है। तपन क्विकली बेस मेटल्स पर आपका नज़रिया आज के लिए क्या होगा? जी, ओवरऑल बेस मेटल्स में म्यूटेड ट्रेडिंग है, क्योंकि ऑलरेडी जो निकल में जो मैड रश हम लोगों को देखने को मिला था, उसके बाद जो है वॉल्यूम्स काफ़ी ड्राई हो गए हैं, क्योंकि मार्जिन कॉल जो है उसके कारण बाकी बेस मेटल्स में भी स्पेयरिंग ऑफ हुआ है। लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, ओवरऑल सप्लाई टाइट है और डिमांड हायर है, तो एल्यूमिनियम में बाय करना चाहिए। 272 के लेवल से एल्यूमिनियम मार्च में तक बाय करें। टारगेट 280, स्टॉप लॉस जो है 268 करके एल्यूमिनियम में बाय कर सकते हैं। बेस मेटल्स की चाल में एल्यूमिनियम में बाय कॉल्स इनिशिएट करने की राय। तपन शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट्स पर अपना आउटलुक और स्ट्रैटेजीज हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का रुख कर लेते हैं। ख्याति हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे जानते हैं कि आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं। ख्याति गुड मॉर्निंग, बताएं ब्रोकरेजेस के रडार पर आज क्या कुछ है? सबसे पहले तो नजर रहेगी इंडिगो पे। इस पे क्रेडिट स्विस ने खरीदारी की राय रखा है। लक्ष्य रखा है 2500 रुपये का। मार्च में फिर से यील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है और लेकिन महंगाई की वजह से क्रूड प्राइसेस में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से कंपनी को 10 से 12% का प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर देखते हैं मेटल शेयरों पे सीएलएसए ने एक रिपोर्ट दिया है, जिसके हिसाब से कमोडिटी कीमतों में फिर से उछाल दिख रही है। एल्यूमिनियम को देखें तो जो ऑलरेडी टाइट मार्केट था उसमें ऑलरेडी वापस डेफिसिट दिख रहा है और स्टील मार्केट का पोजीशन काफ़ी अच्छा हो गया है। इसमें टॉप पिक रहेगा जेएसपीएल, हिंदाल्को और टाटा स्टील। हिंदाल्को पे खरीदारी की राय रख के 710 रुपीज़ का टारगेट रखा है और टाटा स्टील में खरीदारी की राय रख के 1750 रुपये का टारगेट रखा है। फिर देखते हैं जेपी मॉर्गन ने रिलायंस पे एक रिपोर्ट दिया है, जिसके हिसाब से डीजल क्रैक के वजह से रिफाइनिंग के लिए में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। फिर देखते हैं कंपनी की कमोडिटी बिजनेस नतीजों पे सपोर्ट मिल सकता है। शुक्रिया ये सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। इन ब्रोकरेजेस के रडार पर जो भी स्टॉक्स हैं उन पे जो अपडेट्स आते हुए दिखेंगे, मार्केट्स खुलने के बाद भी जो एक्शन रहेगा वक्त पर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक